स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान में पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर चुन चुन कर हमले किए। कांग्रेस पर बरसे हैं पीएम मोदी। उम्मीदवार कांग्रेस को नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस परिवारवादी और भ्रष्टाचारी है, गठबंधन के लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए ये सारी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। जिस पार्टी ने कभी 400 सांसद जीते थे उनके, आज वो 300 सीट पे चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। इसी कांग्रेस ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार का दीमक फैलाकर देश को खोखला कर दिया। कहने को तो गठबंधन है, लेकिन अब हालत देखिए, कई राज्य हैं जहां एक गठबंधन वाले ही आपस में लड़ रहे हैं। आप मेरे बात पे भरोसा करना, मेरे लिए तो आप ही मोदी है। आप बोल करके आ जाइए, मोदी इसको पूरा करेगा। तो जालौर में मौजूद थे प्रधानमंत्री जब कांग्रेस को निशाने पर लिया। अब जालौर सीट का राजनीतिक समीकरण क्या है, ये भी ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देते हैं। दरअसल पहली बार 1952 में यहां पर चुनाव हुआ था और कांग्रेस इस सीट पर 8 बार जीत चुकी है। 2004 से लेकर बीजेपी इसके बाद लगातार 4 बार जीती है। 2004 की बात करते हैं तो तब बीजेपी की सुशीला बांगरू जीती थी। 2009 में बीजेपी के देवजी पटेल जीते। देवजी पटेल जो है वो लगातार 3 बार से सांसद बने। कांग्रेस ने इस बार वैभव गहलोत को चुनावी मैदान में उतारा है। आपको बता दें, अशोक गहलोत के बेटे हैं वैभव गहलोत। और जालौर में ओबीसी मतदाता की संख्या की बात करते हैं तो वो करीब 45% है। और एक और बड़ी खबर इसी बीच, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। ममता बनर्जी पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ। पश्चिम बंगाल में शोभा यात्रा पर हमला किया गया। योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही। विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति करता है, जनता एक बार फिर से मोदी सरकार को जिताएगी। प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इसमें कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि विपक्ष के झूठ का पर्दाफाश भी जनता जनार्दन के द्वारा किया जा रहा है। गैर भाजपा शासित प्रदेशों में जो दंगे हुए, ये बहुसंख्यक समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने, तुष्टीकरण के नाम पर वोट बैंक की जो राजनीति है, उस वोट बैंक की राजनीति ने हमेशा इस प्रकार के सांप्रदायिक तनाव को जन्म दिया है। फिर से रामनवमी की शोभा यात्राओं पर हमले हुए, ये चिंता का विषय भी है और साथ साथ देश के लोगों के लिए एक संदेश भी है कि ये लोग जब शांतिपूर्ण तरीके से निकलने वाली शोभा यात्राओं को ही सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, तो बहन बेटियों को, सामान्य नागरिकों को क्या ये सुरक्षा दे पाएंगे। और खबर दिल्ली से, जहां इंदिरा गांधी स्टेडियम में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। हिंदू नववर्ष पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। 35,000 लोग वहां पर मौजूद थे जिन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। 4 जून इस बार भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन सफाया करने का काम किया। कितना सीट आएगा उसको लेकर लड़ाई है, सीटों को लेकर 400 पार होगा। आत्मनिर्भर भारत, आधुनिक भारत के निर्माता, नारी शक्ति अधिनियम लाने वाले, नारी को मान सम्मान दिलाने वाले ऐसे जनप्रिय हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को आमंत्रित करती हूँ।
देश नायक खोजता है, राष्ट्र मजबूत नेतृत्व देखता है। कौन है जिस पर लोकतंत्र भरोसा करता है? किसकी नीतियों पर, किसके नजरिए पर, किसके वचन पर, किसकी गारंटी पर देश यकीन करता है? 24 की लड़ाई बस इसी कसौटी पर कसी जाएगी और इसी के लिए तैयार है मोदी का ऑपरेशन 370 यानी 370। आखिर क्या है वो रणनीति जिसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 प्लस सीटों का दावा कर रहे हैं? क्या है वो प्लान जिसने विपक्षी दलों को बेचैन कर रखा है? क्या है ऑपरेशन 370 के पीछे मोदी मैथमेटिक्स? दरअसल मोदी ने एनडीए के लिए टारगेट रखा है 400 प्लस सीटों का, जबकि बीजेपी के लिए टारगेट है 370 सीटें। और इसके लिए बीजेपी को भरोसा मोदी के मैजिक पर और चुनावी मैदान में बूथ स्तर पर उनकी मैथमेटिक्स पर है। और जब आप मोदी मैजिक और मैथमेटिक्स दोनों के डबल इंपैक्ट को समझेंगे तो बात शीशे की तरह साफ हो जाएगी कि आखिर 400 प्लस सीटें मोदी के हिस्से में किस तरह आएंगी। इंडी गठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है मोदी मैजिक, जो पिछले चुनाव में मोदी राज के 5 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बजाय प्रो कम्बेंसी में बदल गई थी और बीजेपी 303 सीटों पर पहुंच गई थी। मोदी मैजिक के अहम फैक्टर हैं प्रभावशाली असरदार संवाद, देश को एक सूत्र में जोड़ने वाला सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, हर तबके की चिंता और उसकी बात, सबके लिए व्यापक योजनाएं और विकास और विरासत का व्यावहारिक भावुक सूत्र। हमारे एजेंडे में विकास भी है और विरासत भी है। अभी बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में भी कहा है कि वो भारत की विरासत को वर्ल्ड हेरिटेज मैप पर लेकर जाएगी और इससे बड़ी संख्या में ग्लोबल टूरिस्ट भारत आएंगे और इसका लाभ इन सभी क्षेत्रों को होगा। यही मोदी मैजिक इंडी गठबंधन के लिए बड़ा सिरदर्द है। यही वजह है कि 2019 से 24 के बीच में देश में हुए तमाम विधानसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियों ने हर बार मोदी मैजिक को कसौटी पर रखने की कोशिश की ताकि मोदी मैजिक के कम होते असर से एक परसेप्शन गढ़ा जा सके। लेकिन 2023 के अंत तक हुए 5 राज्यों के चुनाव में मोदी मैजिक और मजबूत होता दिखा। लेकिन सवाल यह है कि मोदी मैजिक के अलावा 400 प्लस का मोदी मैथमेटिक्स क्या है? 400 पार के लिए मोदी मैथमेटिक्स का सबसे अहम सूत्र है और बूथ पर 10% वोटर्स के बढ़ोतरी का टारगेट। इससे पहले बिहार में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने हर बूथ पर 10% वोटरों को बढ़ाने का लक्ष्य दिया था। यही नहीं, उन्होंने हर बूथ पर 370 नए वोटर्स को जोड़ने का लक्ष्य भी अपने कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी ने दिया था। 2014 और उसके बाद लगातार मोदी शाह की रणनीतिक तैयारियां विपक्ष को चौंकाती रही हैं। माइक्रो लेवल बूथ मैनेजमेंट बीजेपी की मजबूती की सबसे बड़ी वजह रही है और इसके पीछे है बीजेपी कार्यकर्ताओं की वो समर्पित टीम जो सेट टारगेट को हिट करने के लिए जानी जाती है। पूरे देश में बीजेपी के पास 18 करोड़ कार्यकर्ताओं की फौज है जो ग्राउंड पर बीजेपी और ब्रांड मोदी को और दमदार बनाती है, जबकि इसके मुकाबले कांग्रेस लीडरशिप से लेकर काडर कमजोरी से जूझता दिखाई देता है। जहां बीजेपी बूथ लेवल पर अपना प्लान तैयार करके बैठी है तो वहीं कांग्रेस 24 की रणनीति के लिए सहयोगी दलों पर निर्भर दिखती है। कांग्रेस और भाजपा के बीच का यही अंतर
हमें बूथ बूथ में हर वोटर को बताना है, हर मतदाता को समझाना है। समझाओगे? जरा दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, समझाओगे? हर किसी को बताओगे? एक एक बात बताओगे? साथियों, मोदी का मिजाज भी अलग है, मेहनत भी अलग है और मिशन भी अलग है। मोदी के इसी मिशन को लेकर माइक्रो लेवल स्ट्रेटजी तैयार है। बूथ लेवल पर मोदी का एक्टिव प्लान असाधारण असर वाला है। देश में कुल 96 करोड़ वोटर हैं। अगर 70% वोटिंग भी हुई तो इस हिसाब से कुल 67 करोड़ वोट पड़ेंगे। 2024 के रण में भी मोदी ने इसी कारगर रणनीति को एक्टिव किया है। हर बूथ पर 370 वोटर्स को बढ़ाने का एक्शन प्लान। देश में कुल 11 लाख बूथ हैं। अगर बीजेपी ने 370 नए वोटर्स को हर बूथ पर जोड़ा तो इस हिसाब से कुल वोटर्स की संख्या हो जाती है 40 करोड़ 70 लाख वोटर्स की। अब जरा 2019 में बीजेपी को मिले कुल वोट को देखिए। बीजेपी को पिछली बार 22 करोड़ 9 लाख 76,879 वोट मिले थे। अब अगर 40 करोड़ 70 लाख वोट और 22 करोड़ 9 लाख 76,879 वोट को जोड़ दें तो कुल वोट हो जाता है 63 करोड़ 60 लाख 76,879। बीजेपी के लिए जितने वोट का टारगेट मोदी ने 2024 में रखा है वो है करीब 41 करोड़, जबकि 370 वाले गणित के हिसाब से ये संख्या बीजेपी को मिलने वाले कुल वोट की संख्या कहीं ज्यादा दिखती है। अब सवाल यह है कि क्या ये गणित इतना आसान है? क्या बीजेपी का कार्यकर्ता वाकई में 40 करोड़ नए वोटर्स को जोड़ पाएंगे? इस सवाल का जवाब छुपा है प्रधानमंत्री मोदी की उन जन कल्याणकारी योजनाओं में जिन्होंने आम लोगों को प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा है। 2014 के बाद 2019 और उससे आगे तक खासकर गरीबों को लेकर मोदी की योजनाओं की खींची लकीर लंबी है। जाहिर है वो लकीर है जो एक बड़े तबके के साथ मोदी के कनेक्ट और कमिटमेंट को और मजबूत करती है। देश में करीब 82 करोड़ लोगों को हर महीने दिया जाने वाला मुफ्त अनाज हो, 30 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन हो, देश में 11 करोड़ परिवारों को दिए गए शौचालय हो, गांव में हर घर तक नल से जल पहुंचाने की योजना हो या फिर गरीबों को पीएम आवास योजना के तहत मिले 4 करोड़ पक्के मकान। ऐसे करीब 35 करोड़ लाभार्थियों को एक बड़े वोट बैंक के तौर पर मोदी के पक्ष में गोल बंद करती है। बाकी जो बचे हैं उनको भी मोदी गारंटी दे रहे हैं। अगर कोई छूट गया हो तो आप मेरी तरफ से पूरे विश्वास के साथ, आप ही मेरे लिए मोदी हैं। पूरे विश्वास के साथ उनको कह देना, जैसे गांव में और लोगों को घर मिला है, नल से जल मिला है, गैस का कनेक्शन मिला है, तीसरी बार मोदी आने के बाद जो बाकी काम रह गए ना वो भी पूरे हो जाएंगे, आपको अपना हक मिल जाएगा। तो क्या ऐसी ही गारंटी देश की सत्ता की पारिवारिक विरासत को हासिल करने के लिए बेचैन कांग्रेस से लेकर दूसरे विपक्षी दलों को वादे करने को मजबूर कर रही है? राहुल गांधी चुनावी मंचों से गरीबी खटाखट हटाने का फार्मूला दे रहे हैं। आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। अरे देश पूछ रहा है, आखिर ये शाही जादूगर इतने बरसों तक कहां छुपा था? 50 साल पहले इनकी दादी ने
देश से गरीबी हटाने की घोषणा की थी। 50 साल हो गए। सवाल आधी छोड़ पूरी पकड़ने का नहीं है, बल्कि भरोसे का है। और पब्लिक का भरोसा कम से कम बीते 10 सालों में मोदी की गारंटी पर बना है। एक तरफ बातें सिर्फ हवा में हैं, जिनका जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं, तो दूसरी तरफ छोटे सधे लेकिन संतुलित कदम हैं जो बड़े परिवर्तन कर रहे हैं। आपने हमें गीत गा दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी गीत गाय साहब रोज लगभग 17 से 18 केजी दूध देती है। 18 केजी? अच्छा, हमारा गुजरात में मैंने नियम बनाया था कि किसी पुरुष को पैसे मत दो दूध के। अच्छा। महिला को सीधा मिलना चाहिए। यहाँ शुरू किया कि नहीं किया? हैं? देखिए, मैं आज बोल करके जा रहा हूँ, अभी आपके अकाउंट में दूध का पैसा महिलाओं के अकाउंट में ही जाएगा, किसी पुरुष के अकाउंट में नहीं जाएगा। फिर ऐसा तो नहीं होगा मोदी जी ने घर में झगड़ा करवा दिया। और सर जी, जो बोनस का पैसा आता है, मैं उससे गोबर खरीदती हूँ और बर्मिंग खाद का। अच्छा, वो काम शुरू किए हैं? जी सर जी, बर्मिंग खाद बनाती हूँ। हमारी बर्मिंग खाद जो है महीने का लगभग 40 से 50 कुंटल जो है तैयार होता है। उसे मैं मार्केट में सेल करती हूँ। अरे वाह, आप तो बड़ी, आप तो बड़ा स्टार्टअप चलाती हो। तो क्या इसलिए मोदी अनबीटेबल माने जा रहे हैं क्योंकि मोदी का विजन जमीन पर दिखता है और जमीन पर व्यावहारिक अप्रोच के साथ उतरता है। 2014 के बाद से मोदी लहर ने सबसे ज्यादा असर महिला वोटर्स पर डाला है। SSS 2024 के मुताबिक देश में 2 करोड़ 63 लाख नए मतदाताओं ने पंजीकरण कराया है, जिसमें महिलाओं की हिस्सेदारी ज्यादा है। ये करीब 1 करोड़ 41 लाख है, जबकि इसमें पुरुष वोटर्स की हिस्सेदारी सिर्फ 1 करोड़ 22 लाख ही है। बात सिर्फ वोटर्स के गणित की नहीं है, बल्कि भावनाओं की उस स्टोर की है जिसे मोदी अपने संवाद में साधते हैं। इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। 2014 में इसी सूत्र पर मोदी की लहर ने देश के लोकतंत्र में गुजरात से निकलकर अपनी पहचान बनाई थी। तब तमाम तरह की बातें विपक्ष और खासकर कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में गढ़ी गई थी, लेकिन देखते ही देखते मोदी ने एक बड़ी लहर को बनाया और इसका शानदार असर हुआ। इसे ऐसे समझिए कि देश भर की 127 सीटों पर मोदी वेव ने 2014 में चौंकाने वाला असर किया था। इसमें उन सीटों पर असर हुआ जो बीजेपी के लिए दूर की कौड़ी थी, यानी जहां लड़ाई टफ थी। ऐसी कुल सीटें यूपी में 53 थीं, जिनमें 2014 में 49 सीटें बीजेपी ने जीती। बिहार की ऐसी 16 सीटों में से 12 सीटें बीजेपी को मिली। राजस्थान की 11 में 11, महाराष्ट्र में 9 में से 9, आंध्र प्रदेश में 7 में से 3 सीटें, असम की 6 में से 3 सीटें, गुजरात की 3 में 3, झारखंड में 3 में 3, उत्तराखंड में भी 3 में से 3 सीटें, पश्चिमी बंगाल की 3 में से 1 सीट, तो जम्मू कश्मीर की 1 सीट, मध्य प्रदेश की 1 सीट। हालांकि तमिलनाडु, केरल में मोदी लहर तब बेअसर रही थी। इस तरह 127 सीटों में से कुल 104 सीटें बीजेपी ने मोदी लहर में एक्स्ट्रा जीती थी। मतलब ये कि 127 टफ सीटों की लड़ाई में 2014 में मोदी मैजिक ने 104 सीटें बीजेपी की झोली में डाली, जबकि 2009 में इन 127 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 5 सीटें ही मिली थीं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी मोदी का सकारात्मक चुनाव प्रचार, जिसमें नई उम्मीदों का आकाश था, तो जमीन पर उसकी सिद्धि की गारंटी देता गुजरात मॉडल।
लेकिन जो सबसे अहम था वो था नए भारत का नया स्वप्न जो 21वीं सदी से आगे का था। एक तरफ नया भारत बन रहा है, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी, कांग्रेस और इनका इंडी गठबंधन अभी भी 20वीं सदी की दुनिया में जी रहा है। एनडीए की सरकार कह रही है कि हम हर घर को सूर्य घर बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर घर की छत पर सोलर प्लांट हो, उससे वो घर भी कमाएं और उसे बिजली भी मुफ्त मिले। लेकिन इंडी गठबंधन अभी भी लालटेन की लौ के ही भरोसे जी रही है। सच ये है कि मोदी और विपक्ष के दूसरे नेताओं में सबसे बड़ा अंतर फिलहाल यही दिखता है। मोदी ऐसी योजनाओं की बात कभी नहीं करते जो जमीन पर व्यवहारिक रूप से उतारी न जा सके। यही वजह है कि वो फ्री बीज यानी मुफ्त में बांटे जाने वाले पैसे के बजाय मजबूत आधार की बात करते हैं और ये उनके वोटर को ज्यादा कन्विंसिंग लगती है। तभी तो 127 सीटों पर 20% से ज्यादा वोट बीजेपी को मिले। 2009 में 127 सीटों में से सिर्फ 5 सीटें बीजेपी ने जीती थी। 2014 में 127 टफ सीटों में से 104 सीटें बीजेपी ने जीती। 2014 में 127 सीटों पर मोदी वेव का बड़ा असर हुआ। सवाल यही है कि क्या मोदी लहर इस बार भी कोई कमाल कर पाएगी? 400 पार का नारा सच है या फिर सिर्फ नारेबाजी? और क्या गठबंधन के तौर पर कांग्रेस और राहुल गांधी मोदी जैसा भरोसा हासिल करते हुए दिखाई दे पाएंगे? फिलहाल जिस जातीय भेद के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ब्रांड मोदी से टक्कर लेने निकले हैं वो सनसनीखेज तो हो सकता है लेकिन सत्य से दूर दिखता है और उतना ही अव्यवहारिक। बात विजन की है। 4 जून को जनता ये साफ कर देगी कि वो कौन सा विजन है। भारत के भविष्य को लेकर है और व्यवहारिक है और भरोसेमंद भी। अब की बार 400 पार। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। राजस्थान के जालौर से पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला। बोले आज देश का युवा कांग्रेस का मुंह तक नहीं देखना चाहता। पतंग उड़ने से पहले ही उसकी डोर कट गई। रांची में एनडीए गठबंधन की महारैली। तबियत खराब होने की वजह से शामिल नहीं हुए राहुल गांधी। विपक्ष के बड़े नेता मंच पर मौजूद। रैली शुरू होने से पहले ही भिड़े कार्यकर्ता। माधवी लता के तीर वाले वीडियो पर हैदराबाद में गरमाई सियासत। ओवैसी बोले क्या बीजेपी का 6 दिसंबर से दिल नहीं भरा? बीजेपी के दिल और दिमाग में नफरत। लोकसभा चुनाव के बीच एलजेपी के सांसद महबूब अली कैसर आरजेडी में शामिल हुए। तेजस्वी यादव बोले बीजेपी का 400 पार का नारा फेल हुआ।